Hello everyone. Today we will start our chapter first of our second book, that is Movements. So let's start the chapter. ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड और बुक का नाम है मूवमेंट्स। ठीक है, तो चैप्टर किसके बारे में है, चैप्टर में क्या स्टोरी है, पहले वो बताते हैं आपको। द चैप्टर इज़ अबाउट ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा है हु गोज़ टू द फेयर, जो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, एक मेले में जाता है और उस मेले में वो गुम हो जाता है। सो दिस इज़ द स्टोरी। फिर उसके साथ क्या क्या होता है रास्ते में, जब वो मेले में जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है, क्या मांगता है, जब वो गुम हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार पढ़ते हैं व्हाट इज़ अबाउट द चैप्टर, जो आपका ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही दिया गया है। ठीक है, इसको रीड करते हैं। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक छोटा बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जा रहा है। एंड ही इज़ हैप्पी, वो काफ़ी खुश है, एक्साइटेड है और उसको वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर, जो रास्ते में या फिर जो मेले में उसको स्वीट्स दिखाई देती हैं, जो टॉयज़ वहाँ पर रखे हुए हैं, वो उनकी डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से कि उसे वो सब चीज़ें चाहिए। बट हीज़ पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम, फिर वही सब चीज़ें जब कोई और व्यक्ति, समवन एल्स, कोई और व्यक्ति उसको ऑफ़र करता है, उसको देता है कि चलो मैं आपको ये दिला देता हूँ, ये दिलाता हूँ, तो वो क्यों रिफ्यूज़ करता है, क्यों मना करता है, ये हम रीड करेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, बसंत ऋतु का टाइम था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलेज अमर्स्ड ए गेली क्लेड ह्यूमिनिटी, कि मीन्स विंट्री शेड्स की वही, जो विंट्री मीन्स कौन सा मौसम, विंटर मीन्स कौन सा होता है, सर्दी का मौसम, कि भी अब जो विंट्री जो था वो जा चुका था, और ह्यूमिनिटी, ह्यूमर्स ए गेली ग्लैड ह्यूमिनिटी की मीन्स बहुत सारे लोग खुश होकर एक वहाँ पर उमड़े हुए नज़र आ रहे थे, यानी कि एक मेले का सीन बता रहा है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स, कि कुछ लोग मेले में कैसे जा रहे थे, कुछ लोग तो पैदल चल के जा रहे थे, कुछ हॉर्सेस पर, अदर सेट कुछ और किसी अपने साधन में, कुछ बम्बू की जो कैरिड यानी कि जो घोड़ा गाड़ी या तांगा वगैरह जो बनाए गए थे, बुलोक मीन्स की जो बैल का तांगा बनाया जाता है, उसमें बैठ के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग, एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने फादर्स की लेग्स के बीचों में से गुजरते हुए, यानी कि अपने फादर्स के साथ साथ चलते हुए, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, मीन्स वो छोटा सा बच्चा जो कि ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा हंसता हुआ खुश वो वहाँ से वो जा रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। जैसे ही वो पीछे रह जाता था तो उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुलाते थे कि चलो बच्चा आगे चलो, आगे आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे एंड ही बिकेम फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होना। वो जो उन शॉप्स में टॉयज़ रखे हुए थे, लाइन के अंदर जो शॉप्स थी, ठीक है, अलग अलग तरह की, तो वो उन टॉयज़ को देखकर उनकी तरफ फैसिनेटेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। एंड ही वॉन्टेड टू बाय दैम, बट हिज पेरेंट्स आर इन नॉट दैट कंडीशन कि वो उसको बाय करके दे सके। ही हर्रिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, फिर उसके जो पेरेंट्स उसको बुलाते हैं तो वो भागकर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। हिज फिट ओबीडेंट टू देयर कॉल, टू देयर कॉल मीन्स कि उसके जो पैर हैं वो उसके पेरेंट्स के ऑर्डर के साथ साथ चलते हैं, यानी कि वो बड़ा ही ओबीडेंट बच्चा है, जैसे उसके पेरेंट्स कहते हैं वो वहाँ से चल पड़ता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, लेकिन वो वहाँ से चल तो पड़ता है लेकिन उसकी आंखें अभी भी कहाँ थी, उन टॉयज़ के ऊपर थी। एज ही केम टू
where they had stopped to wait for him. As he came to where, और जैसे ही वो वहाँ आ जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart. तो वो अपने पेरेंट्स के आने के बाद, तो suppress means होता है दबाना, ठीक है। तो उसके मन की जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी, वो उसको दबा नहीं पाता है। यानी कि उसके मन की इच्छा क्या थी? ही वॉन्टेड टू बाय द टॉयज़। तो वो उसकी जो मन की इच्छा है टॉयज़ खरीदने की, वो उसको दबा नहीं पाता है, उसको छुपा के नहीं रख पाता है। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Even though means कि even उसको पता भी था old stare of refusal in their eyes कि भी वो अब भी मना ही करेंगे, जैसे पहले मना करते थे अब भी वो मना ही करेंगे, उसके बावजूद भी वो अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं पाता। आई वेंट दैट टॉय ही प्लीडेड, वो प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। रेड आइड का मीन्स कि गुस्से से वो उसका फादर उसकी तरफ देखता है। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, फेमिलियर टायरेंट वे मीन्स कि टायरेंट होता है तानाशाह, कि मीन्स कि गुस्से के साथ जो उसका जैसे वो हमेशा देखता था उसी तरीके से फिर से उसकी तरफ देखता है। हिज मदर melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." लेकिन मदर तो क्या होती है भाई, माँ तो माँ ही होती है, वो मेल्ट हो जाती है, यानी कि बच्चे की बार बार रिक्वेस्ट करने से वो उसकी तरफ मेल्ट हो जाती है, उसको दया आती है अपने बच्चे की तरफ। लेकिन क्या करें, शी इज़ ऑल्सो कंपेल्ड, वो भी मजबूर है, वो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसको चाइल्ड को अपने बच्चे को खिलौने दिला सके। तो वो उसको क्या कहती है कि देखो बच्चा, तुम्हारे आगे क्या है, यानी कि वो उसका जो दिमाग है, जो उसका माइंड है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कि सरसों का खेत था जिसके अंदर फूल आए हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, कि मीन्स सब कुछ येलो ही येलो हुआ, येलो येलो से दिखाई दे रहा है जितनी दूर तक, मीलों तक, मतलब जितनी नज़र जाती थी वहाँ तक सिर्फ क्या सरसों के खेत ही हैं, और वो चीज़ बहुत ही सुंदर लग रही है, जैसे मेल्टिंग गोल्ड, कोई सोना पिघल रहा हो, इस तरीके से लग रहा है। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ड्रैगन फ्लाइज वहाँ पर, यानी कि अलग अलग तरह की मक्खियाँ, सॉरी बटरफ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ जो हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो अपनी पर्पल विंग्स के साथ वहाँ पर उड़ रही हैं। इंटरप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि वो उन फ्लावर्स से स्वीटनेस लेने के लिए, जो बटरफ्लाई होती हैं, जो बी वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं, फूलों से ही अपना रस लेती हैं, तो उस रस के लिए वो इधर उन फूल सरसों के खेतों में मंडरा रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द ईयर विद हिज गेज, और जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है, उनको फॉलो करता है। गेज मीन्स अपनी नज़रों से उनको फॉलो करता है, वो जहाँ जहाँ उड़ती जाती हैं। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जब कोई उनमें से कोई बैठ जाती रेस्ट करने के लिए, यानी कि किसी फूल पर कोई बैठ जाती, तो जो छोटा बच्चा जो था वो क्या करता, उनको ही ट्राई टू कैच देम, उनको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ने वाला होता तो वो क्या करती, फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ जाती। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, मीन्स जब लगभग वो उनको पकड़ने ही वाला था, इतने में ही वो उड़ जाती है, यानी कि हाथ में तो आते नहीं है बटरफ्लाई इतनी जल्दी से। देन हिज मदर गिव ही कॉशनरी कॉल, कॉशनरी मीन्स कि उसको सावधान, चेतावनी वाले कॉल करती है, यानी कि उसको पुकारती है। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, क्या कहते हैं कि बच्चा यहाँ आ जाओ, फुटपाथ मीन्स रास्ते पर आ जाओ, खेत के अंदर मत जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, फिर वो भागकर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है खुश होकर, और कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चलता है। हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स,
लेकिन फिर से वो पीछे रह जाता है। क्यों? नाउ बिकॉज वो फिर से अट्रैक्ट हो जाता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स के और वॉर्म्स यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स और कीड़े को जो कि फुटपाथ पर चल रहे थे उनको देखकर। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हीडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन। कि मीन्स टीमिंग आउट की मीन्स कि जो अपने छेद से बाहर निकल रहे थे अब सनशाइन को यानी कि सूर्य की किरणों को, सूरज को एंजॉय करने के लिए जो बाहर आ रहे थे, तो वो उनको देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर से अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। फिर वो किसी कुएं के किनारे पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर बैठकर उसके बच्चे को, अपने बच्चे को फिर से बुलाते हैं क्योंकि वो पीछे रह जाता है। ही रन टूवर्ड्स दैम, तो वो भागा हुआ उनकी तरफ जाता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास आता है तो शावर ऑफ यंग फ्लावर्स यानी कि फूल झड़कर उसके ऊपर गिरते हैं। एज ही एंटर्ड द ग्रोव क्या होता है कि जैसे पेड़ जो होते हैं ना, तो पेड़ों की जो ब्रांचेज होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, उनका एक ऊपर झुंड सा बन जाता है, तो वो उस झुंड को कहते हैं। जैसे वो उसके नीचे आता है तो फ्लावर्स उसके ऊपर गिरते हैं। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो वहाँ पर आते ही फिर से अपने पेरेंट्स के बारे में भूल जाता है और क्या करना स्टार्ट कर देता है। ही स्टार्टेड गैदर द पेटल्स, जो पत्तियाँ फूल की पंखुड़ी जो उसके हाथों पर गिर रही थी, वो उनको अपने हाथों में इकट्ठा करना, कलेक्ट करना शुरू कर देता है। बट लो ही हियर द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डो, और फिर लेकिन धीरे से उसे डोव की यानी कि बत्तख की कुकिंग की जो कोई उसकी जो साउंड होती है वो सुनाई देती है और वो भागा वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो जो पेटल्स थी वो उसके हाथों में से नीचे गिर जाती हैं यानी कि वो उनके बारे में भूल जाता है। नेक्स्ट पैसेज देखिए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। देखिए बार बार उनका बच्चा पीछे रह जाता है, तो बार बार क्या कर रहे हैं भाई, अपने बच्चे को आगे बुला रहे हैं बार बार। Who had now gone running in the wild capers round the banyan tree? Who had now gone, कि जो कि बनियन ट्री के पास पहुंच चुके थे, वो वहाँ पर जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। फिर उसको उठाकर वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो रास्ता सीधा मेले की तरफ जाता था, और वो रास्ता कहाँ से जा रहा है, मस्टर्ड फील्ड में से होकर जा रहा है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। कि कहता है कि भाई जैसे ही वो नियर द विलेज गांव के पास पहुंचता है यानी कि मेले के पास पहुंचता है जहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो वो जो रास्ता था वो वर्लफुल ऑफ द फेयर यानी कि उस पर बहुत सारे पैरों के निशान थे। ठीक है। एंड फेल्ट एट वंस रिपील एंड फैसिनेटेड, वो वहाँ पर जाते ही एकदम से फैसिनेटेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। कन्फ्यूज़न मीन्स कि जो मेला जो था वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो उसकी कन्फ्यूज़न से जिस संसार में वो एंटर करने वाला था, कौन सा संसार, उस मेले वाले संसार में जो एंटर करने वाला था, वो इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, तो वो उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम स्वीट मीट यहाँ से हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ, एक बार फिर से आप अपने आप से रीड कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। See you in the next video.